एक गांव था जहां राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, साथ ही घर के बाकी कामों में भी निपुण थी। बेटा, घर के कामों से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर जरूर कुछ अच्छा करूँगी। राधा बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा, कहिए ना। तेरी शादी तय कर दी है मैंने। एक अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा है, बस अभी उनका पक्का घर नहीं बना है, मिट्टी के घर में ही रहते हैं। पापा, पर मेरी पढ़ाई ससुराल में सब कैसे होगा? मैं वहाँ सब काम करके पढ़ाई कैसे कर पाऊँगी? पर लड़का शहर में नौकरी करता है, तू भी वही रहेगी। वहाँ रहकर अच्छे से आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकेगी। तू चिंता मत कर, बस पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस तरह राधा शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उमड़ते रहते हैं जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। राधा की शादी के बाद की पहली सुबह होती है। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे होते कि उसके ससुर दरवाजा खटखटाते हैं। उठो श्याम, कब तक सोओगे? आज इन्हें क्या हो गया है इतनी सुबह? हाँ पिताजी, उठता हूँ। राधा, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, मैं कल शहर जा रहा हूँ, वहाँ रहने का कुछ इंतजाम करता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो भी करो प्लीज़ जल्दी करना, मेरा इंटरव्यू और एग्ज़ाम पास ही में है। ऐसा कहकर श्याम शहर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह अभी तक खाना नहीं बना, सुबह से क्या कर रही थी? माँ जी, मैं घर और आंगन की सफाई में लगी थी। आप जो ढेर सारे कपड़े धोने के लिए दिए थे उन्हें कर रही थी। अब तक तो मैंने चाय भी नहीं पी है। जरा जल्दी जल्दी काम करने की आदत डाल ली, यहाँ किसी को तेरी थकान से मतलब नहीं है। 1 महीना हो गया है, श्याम जी ने अभी तक रहने का कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे यहाँ काम वाली बना कर रखेंगे? मुझे घर के इन कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरा मन पढ़ाई में लगता है। मेरी किताबें, मेरे सपने, मेरी इतनी पढ़ाई, मेहनत, क्या सब बेकार चला जाएगा? क्या तुम यहाँ आराम कर रही हो? अभी तक फर्श को पोछा नहीं मारा? माँ जी, अभी अभी आकर बैठी हूँ। दोपहर के 2 बजे रहे हैं। सुबह 5 बजे से लगातार काम कर रही थी। अब सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, पर आँख लगने लगी। वो सब मुझे कुछ पता नहीं। अभी के अभी इस फर्श साफ कर लो, आराम करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। ठीक है माँ जी, कर देती हूँ। कुछ महीने बीतते हैं। श्याम शहर में रहने का इंतजाम करता है और राधा को अपने साथ ले जाता है। अगर अब मुझे नौकरी नहीं मिली तो सास ससुर मुझे फिर से घर के कामों में झोंक देंगे और मैं हमेशा के लिए एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी हालत में नौकरी करनी ही है। राधा दिन रात मेहनत करती है। उसका वजन 53 किलो से घटकर 45 किलो रह जाता है। हर सुबह 7 बजे बिना कुछ खाए वो घर से इंटरव्यू के लिए निकलती है और देर शाम श्याम के साथ वापस लौटती है। 4 से 5 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। कभी कभी बस में चक्कर खाकर गिर भी जाती है भूख से, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठी राधा आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे रास्ता दिखाओ, बस एक मौका दे दो। और फिर जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो, 10 से 12 दिन बाद राधा को एक प्रतिष्ठित कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। श्याम जी, मुझे नौकरी मिल गई। मेरी मेहनत रंग लाई। जब छुट्टियों में राधा फिर से ससुराल वापस आती है तो उसे सब कुछ थोड़ा बदलाव सा लगता है। अब वही सास जो कभी सुबह सुबह उसे डांटती थी, अब कहती हैं, राधा, रोटी बेलने हैं तो चलो, मैं सब्जी काट देती हूँ, काम मिल बांट कर करेंगे, तुम थकी हुई लग रही हो।
और वही ससुर जो 5 बजे दरवाजा खटखटाते थे अब कहते हैं, अरे राधा को सोने दो, शहर में रोज कितनी मेहनत करती है बच्ची, थोड़ा आराम कर लेगी तो क्या फर्क पड़। क्या पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में? क्या सिर्फ तभी इज्जत मिलती है जब तुम्हारे पास एक नौकरी हो, एक पहचान हो? क्या एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना कोई मायने नहीं रखता? वो चुपचाप आंगन के कोने में बैठकर अपनी पुरानी यादों को देखती है। वो पहला दिन जब थकी हारी बैठी थी और कहा गया था आराम करने की उम्र नहीं है तेरी, और आज वही लोग उसके लिए चाय का कप बना रहे हैं। शायद राधा अब जान गई है कि समाज की नजरें तुम्हें तभी पहचानती हैं जब तुम खुद को साबित करते हो। लेकिन वो इस बदलाव से घमंड नहीं करती, बल्कि दिल में एक ठान लेती है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब लड़कियों के लिए कुछ करूंगी जिन्हें ये समाज उनके सपनों से पहले उनके चूल्हे चौके में झोंक देता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।